हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो ITR 1 में चेंजेस हुए हैं। जैसा कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आपको शुरू में 2/6 की एक न्यू अपडेट्स दिखाई दे रही है। इसमें लिखा है कि ITR 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 इज अवेलेबल फॉर ई फाइलिंग, और अदर ITR है वो अवेलेबल शॉर्टली, तो वो थोड़े टाइम में अवेलेबल हो जाएगी। अभी जो ITR 1 में जो अभी न्यू फॉर्म आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाके इसमें लॉगिन करेंगे, हमारा ITR 1 फॉर्म खोलेंगे, तो ITR 1 फॉर्म में ये जो अभी नए चेंजेस आ रहे हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये चेंज आया कि हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि आपने पिछले साल में आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट तो नहीं करवाया है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन यस या नो। उसके बाद और अगर आपने ज़्यादा कराया है उसकी अमाउंट यहाँ पे आपको फिल करनी है। दूसरा यहाँ पे चेंजेस है कि आपने कोई भी इनकर किए एक्सपेंडिचर अमाउंट 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन कंट्री के लिए, खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए, अगर आपने 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल के लिए, आपके खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए आपने खर्च किए हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ देनी है। अगर यस, तो यहाँ पे आपको अमाउंट भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कितना खर्च किया है। यहाँ पे थर्ड चेंजेस क्या है कि आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की है पिछले साल में, यानी आपने 1 लाख से ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि यस, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको मेंशन करना पड़ेगा जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च किया है पूरे साल में। आगे जो चेंजेस यहाँ पे हुए हैं वो ये है कि या डिडक्शंस में कुछ चेंजेस हुए हैं। कुछ डिडक्शन ऑटो पॉपुलेटेड हो गई है, जैसे 80D का फोल्ड ये है, 80D है, उसके बाद 80G है, उसके बाद 80GG है, और कुछ इनके लिए शेड्यूल्स आए हैं पीछे। लास्ट में जब जाएंगे हम ऊपर से, यहाँ शेड्यूल DI, यहाँ पे हमें शेड्यूल दिख रहे हैं 80CC, 80CC, CCD, ये सारे शेड्यूल में हमें एक तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी हमने जो 2019-20 में सारी इन्वेस्टमेंट की है वो यहाँ सारी मेंशन करनी है। और आगे वाले कॉलम में यहाँ पे लिखा है 1/4/20 से लेके 30/6/2020, जो कोविड-19 के अंतर्गत इन्होंने अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हमें 30/6/2020 तक इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी थी पिछले साल के रिगार्डिंग, अगर वो वाली इन्वेस्टमेंट हमने 1/4/20 से लेके 30/6/2020 तक की है, तो वो इन कॉलम में यहाँ पे फिल करनी है, तभी हमें उसका बेनिफिट मिल पाएगा। यहाँ पे अभी सभी के लिए हमें ये वाली डिडक्शन तभी मिल पाएगी 1/4/20 से 30/6/2020 में, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है तो वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेगी। उसके आगे क्या है, शेड्यूल 80D, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे आपको फिल करना है कि कोई आपका फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है या नहीं है, यस, नो, और क्लेमिंग फॉर, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली। तो ये वाली एक शेड्यूल ये भी नया है। तो ये कुल मिला के ITR 1 में 5 से 6 चेंजेस हुए हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, दिस इज द ITR 1। ये उन इंडिविजुअल के लिए है जो रेजिडेंट है, यानी इंडिया के रेजिडेंट है, जो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रह रहे हैं, और साथ में जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है उसके लिए ITR अलग से है। तो इसकी जिसकी भी इनकम 50 लाख से सिर्फ सैलरी हेड से है, और उसका सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है उससे उसको इनकम है, उसके अलावा उसकी कोई इंटरेस्ट इनकम है या फैमिली पेंशन है या कोई अदर इनकम है, तो वो ITR 1 भरने के लिए एलिजिबल है। और एग्रीकल्चर इनकम उस पर्सन की केवल 5,000 तक होनी चाहिए। अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो वो ITR 1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। और ITR 1 वो पर्सन भी नहीं भर सकता जो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर है या उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो या कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी से,
तो उस पर्सन के लिए भी ITR 1 अप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वाले चेंजेस हमने ITR 1 में डिस्कस कर लिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ITR 1 पूरा फिल करके दिखाएंगे और आपको ITR 1 के बारे में बारीकी से हर फील्ड के बारे में आपको सब कुछ नॉलेज देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मनी सेविंग अड्डा। थैंक यू।